120 और 180 डिग्री के एंगल बनाने के बाद अब हम बनाने जा रहे हैं 90 डिग्री के एंगल को। 90 डिग्री के एंगल को बनाने के लिए हमने सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब लाइन ड्रॉ करके हम क्या करेंगे, जैसा कि हमने 60 डिग्री में भी किया था, कि हमें एक सर्टेन रेडियस फिक्स कर लेना है। मतलब इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो एक हमने जो रख ली उसी पर फिक्स कर लेना है। ओके, फिर उसके बाद कंपास के पिन टिप को आपको कहाँ पर, इसके बिल्कुल लाइन के कॉर्नर पे रखना है और वहां से आपको एक आर्क लगा लेनी है। ओके, अब इस पे आपको एक आर्क ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, आर्क ड्रॉ करने पे जहां पर ये लाइन इसको काट रही है, इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, वहां से आप क्या करेंगे, वह कंपास के टिप को रखेंगे और एक आर्क और लगाएंगे। तो जो पहला आर्क बना है वो किसका है, 60 डिग्री का है ना। ये पहला जो आर्क लगा है वो 60 डिग्री का है। टिप को रखेंगे और एक और आर्क लगा लेंगे। तो एक और आर्क लगाने से आपको जो ये आर्क लगा ये कितना हो गया, 120। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 डिग्री है, फिर यहाँ से हमने एक और लगाया 120 हो गया। तो ये 120 है, जैसे हमने इसमें सीखा था अभी 120 बनाना। तो ये 120 है और ये 60 डिग्री का है। इन 60 डिग्री और 120 की डिग्री को हम क्या करेंगे, बाइसेक्ट कर देंगे। बाइसेक्ट मीन्स हाफ कर देंगे, तो हमें 30 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। यहाँ से यहाँ तक 60 है ना, जिसको हाफ कर देंगे। आप क्या करिए, कितने भी सेट इसका रेडियस अब आप चेंज कर सकते हो, कहीं कितना भी ले सकते हो। और यहाँ से एक बाइसेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर एक रखना पड़ेगा और फिर यहाँ पर रख करके एक आर्क इसको इंटरसेक्ट करवाइए। दोनों आर्क एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करिए, इस पॉइंट को। और जो ये हमारी लाइन थी इस पे हम पॉइंट दे देते हैं। सबसे पहले ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी। और यहाँ पर जो पॉइंट है वो इसको ई ले लेते हैं। तो पॉइंट ई और ए को हम मिला देंगे, पॉइंट ई और ए को मिला देंगे तो हमें जो एंगल मिलेगा वो किस कौन सा एंगल होगा, 90 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। जैसा कि आपने देखा यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल था वो 60 डिग्री का था और यहाँ से यहाँ तक भी फिर 60 था। तो 60 को हमने हाफ किया तो वो 30 और 30 में बाइसेक्ट हो गया। तो यहाँ देखिए अब यही एंगल तो 90 है, तो यहाँ से यहाँ तक 30 और यहाँ से यहाँ तक 60। तो 30 प्लस 60 इज इक्वल टू कितना आ गया, 90 डिग्री। ओके, तो 90 डिग्री हमने क्या किया, 90 डिग्री के एंगल बनाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ से ये 60 डिग्री और 120 डिग्री के बीच में जो एंगल बन रहा है इसको बाइसेक्ट कर दिया। ऐसे ही हम क्या करेंगे, 45 का भी इसी में बना सकते हैं। हम किसका कौन सा एंगल बनाएंगे, 45 डिग्री का एंगल भी बना सकते हैं। 45 डिग्री का 45 डिग्री बनाएंगे कैसे, देखिए आपको ये पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट दे दीजिए ABCDE, यहाँ पर ये पॉइंट हो गया आपका F। तो जो आपको ये पॉइंट मिल रहा है पॉइंट F, ये पॉइंट F और पॉइंट B, पॉइंट B और पॉइंट F के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का है। 90 डिग्री को अभी हमने सीखा कि बाइसेक्ट करना, बाइसेक्ट के लिए हमें कोई भी फिक्स रेडियस नहीं चाहिए होती, हम कितना भी लेंगे, कितना भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम पॉइंट बी पर कंपास को रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे और फिर पॉइंट एफ पर, पॉइंट एफ देख सकते हैं आप, पॉइंट एफ पर कंपास रखेंगे और एक आर्क लगा देंगे। ये दोनों ही आर्क जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को आप, इसे हम पॉइंट जी बोल देते हैं। तो इस पॉइंट जी को और ए को मिलाएंगे। तो आप देखोगे कि ये 90 डिग्री को हमने हाफ किया तो 45 डिग्री में आधा हो। इस 90 को हाफ करेंगे, जब 90 को हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 45 आएगा। तो हमें जो ये एंगल मिला है यहाँ से यहाँ तक, तो ये कौन सा एंगल हो गया, देखिए एंगल कौन सा, ये वाला एंगल जो आपको मिला है, ये वाला एंगल वो 45 डिग्री का एंगल हो गया। ठीक है, और जो ये एंगल है ये आपको जो यहाँ से मिला है ये 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के एंगल को जब हम हाफ करेंगे तो 45 डिग्री का एंगल हमें मिल जाएगा। ऐसे ही हम 30 डिग्री का एंगल भी निकाल सकते हैं। 30 डिग्री एंगल निकालने के लिए हमें किसे हाफ करना पड़ेगा, 30 कब आएगा, जब 60 को हाफ करेंगे, 60 को जब हाफ करेंगे तो 30 डिग्री आएगा। इसे भी हम बाइसेक्ट कर लेते हैं। बाइसेक्ट
30 पे हमने यहाँ पे बी पर रखा और यहाँ से एक आर्क लगाएंगे और फिर पॉइंट सी पर, जहाँ पे ये सी पे कट रहा है, यहीं तक तो 60 डिग्री था, पॉइंट सी से एक आर्क लगाएंगे। तो जो हमें एक पॉइंट मिलेगा वो पॉइंट को हम, जहाँ पर ये दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, उस पॉइंट को पॉइंट ए से मिला देंगे। तो पॉइंट ए से मिला देंगे तो हमें जो ये एंगल मिलेगा ये 30 डिग्री का एंगल हो जाएगा। कैसे? यहाँ ये पूरा 60 था, इसका हमने हाफ किया तो 30 में ये डिवाइड हो गया। तो हम बाइसेक्ट करना, बाइसेक्ट जैसे कि अगर आपको किसी लाइन को भी बाइसेक्ट करना है, जैसे चलिए हम आपको एक लाइन खींच को बाइसेक्ट करके दिखा देते हैं। ये आप जो है मान लीजिए ये हमने 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ की। क्या की हमने? 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ की। अब ये हमें पता नहीं है, इसको अगर हमें पता नहीं है, किसी ने बताया नहीं है कि ये कितने सेंटीमीटर का है और हमको इससे हाफ करना है, बाइसेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? इसको दोनों को एक पॉइंट लेते हैं, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। इसको बाइसेक्ट करने के लिए ये 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर इसे हाफ करने के लिए पॉइंट बी पर रखेंगे और कितना भी है ना, कितना भी इसका रेडियस ले सकते हैं, ठीक है। फिर बी पर रख करके एक आर्क लगाएंगे और फिर यहाँ से भी एक आर्क लगा देंगे। फिर पॉइंट ए पर उतने ही रेडियस का लेकर के यहाँ से आर्क लगाएंगे और यहाँ पर भी एक आर्क लगा देंगे। तो हमें 2 पॉइंट मिल जाएगा। कौन कौन सा पॉइंट? यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा और यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा। इसको हम कह देते हैं कि ये पॉइंट जो है ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। तो पॉइंट सी और डी को मिलाएंगे, देखिए पॉइंट सी और डी को मिला देते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे, इसको आप इस लाइन को नापिए तो आप देखेंगे कि जो पॉइंट ए से ये जहाँ पर ये आधा किया इस लाइन को, इसको आप दे दीजिए ई, पॉइंट ई, इसको दे दीजिए पॉइंट ई। पॉइंट ए और ई को अब आप नापिए तो आप देखोगे कि 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर में क्या हो गया? बढ़ गया है। 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर में इसको हमने बाइसेक्ट कर दिया। तो किसी भी एंगल को बाइसेक्ट करना हो, किसी लाइन को बाइसेक्ट करना है, तो आप उसके दोनों पॉइंट पर उसके दोनों पॉइंट पे कंपास को रखोगे और दोनों को दोनों इस पॉइंट से एक आर्क लगाओगे, इस पॉइंट से एक आर्क लगाओगे, दोनों आर्क जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को मिला दोगे तो वो एंगल हाफ हो जाएगा। अगर दो लाइन यहाँ से हमने एक आर्क लगाया, यहाँ से लगाया, तो जो पॉइंट हमें मिला तो उस लाइन को, इन दोनों लाइन को मिला देंगे तो हमें वो लाइन बाइसेक्ट हो मिल जाएगी। आई होप कि आपको यहाँ तक की बातें समझ में आ गई है। आगे हम और भी कई सारे एंगल हैं जिनको हम कंपास की हेल्प से बनाना सीखेंगे। ओके।